गुड मॉर्निंग। अनुप सहिया, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यू नो मी अबाउट अनुप सर फ्रॉम झारखंड, रांची, मांडर। अभी इंटर के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तो भाई इसमें मेरा अगला था केमिस्ट्री का, ये मेरा तीसरा है पार्ट। केमिकल काइनेटिक्स। यू मस्ट नो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। मैंने अपने जितने भी पहले के एपिसोड है उसमें कहा, क्या कहा? मैंने यही कहा कि भाई सबसे पहले एनसीईआरटी के किताबों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम अंडरलाइन करके ढंग से पढ़ना है, स्टडी करनी है, अंडरलाइन करना है, व्हाट इज हाईलाइटर से हाईलाइट करना है। मैंने उसके कलर इफेक्ट बता दिए हैं, राइट? चूंकि कलर इफेक्ट के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, आप सोचिएगा कि अनुप सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। यार जब तक आप बार बार चीजों को नहीं बोलोगे, नहीं सुनोगे ना, बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। आपके पास अभी बोलोगे समय कम है, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा समय है। जब तक आप उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा और उसको हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं कीजिएगा तो आप उसका दोहरावा नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप दोहरावा नहीं कीजिएगा ना, दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये जो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह है ना, वो लिख लिख के पढ़ने की चीज है। ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल लिख लिख के पढ़ने की चीज है। अब सवाल ये उठता है कि लिख लिख कर हम कैसे पढ़े भाई? कुछ नहीं, सबसे पहले एकदम पूरे किताब को आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, एनसीईआरटी। उसके बाद जो केमिकल इक्वेशंस हैं, जहां पर आपको दिखाया जा रहा है कहां पर किस तरह करना है, उसको लिख लिख के याद करते जाइए। आप एग्जाम में नहीं भूलिएगा। और एकदम हंसते हंसते, टेंशन लेके नहीं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जिंदगी यूं ही गुजरते रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे। मुन्ना भाई एनीवेज, टेंशन नहीं लगेगा। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स में क्या बोलता है, गौर सुनना, ठीक है? एक्चुअली एनसीईआरटी के किताब को हल्का सा मैं खोल लिया हूँ, यूनिट 3, चूंकि मैं एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग दैट हाउ टू स्टडी। ओके, chemistry by its very nature is concerned with change. Substances with well-defined properties are converted by chemical reaction into other substances with different properties. For any chemical reaction, chemists try to find out. क्या find out की बात जरा देखें? The feasibility of a chemical reaction with can be predicted by thermodynamics. As you know that a reaction with delta G आपका जो है वो smaller than 0 at constant temperature and pressure is feasible. Extent to which a reaction will proceed can be determined from chemical equilibrium. Speed of a reaction, time taken by a reaction to reach equilibrium. Along with feasibility and extent, it is equally important to know the rate of the factors controlling the rate of a chemical reaction for its complete understanding. For example, which parameters determine as to how rapidly food gets spoiled, how to design a rapidly setting material for dental filling, or what controls the rate of which fuel burns in an auto engine. All these questions can be answered by the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism called chemical kinetics. गतिज ऊर्जा, केमिकल का जो है ना, कैसे गति करती है। जब दांत में यहाँ पर लगाते हैं ना, दांत भरते हैं हम लोग दांत में, उसमें भी जो दो है उसका कैसे करके कितने देर में कन्वर्ट करता है, कितने देर में सेटिंग कर पाता है। मान लीजिए कि आप कुछ भी चीज लाइफ यूज कर रहे हो, सपोज थोड़ा इसका पार्ट लो, थोड़ा इसका पार्ट लो, दोनों को मिला दो, राइट? तो वो कितने टाइम में वो मिल जाता है। चलो ना यार, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे करके दो सब्सटेंस को मिला दिए, तो कितने देर के बाद यूज करना है, तो वो केमिकल काइनेमेटिक्स है। इट इज केमिकल काइनेटिक्स, मतलब ये केमिकल इक्वेशन कितने समय हुए हैं। अब क्या है कि यहां पर दिखा रहा है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब भाई यहां पर बहुत सारे दिए हुए हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन,
उसमें यहाँ पर दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय टाइम टेकन। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है, जहां पर मैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंसीडर जनरल रिएक्शंस एग्जांपल 3.2 एवरीथिंग इज गिवन हियर, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, उसके बाद मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, राइट, रिएक्शन ऑर्डर, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आगे बढ़िएगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके आगे पढ़िएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके आगे पढ़िएगा तो आपको इसी तरह के एग्जाम्पल्स मिलते चले जाएंगे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, किसी का हाफ लाइफ क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़िएगा तो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट का अर्थ है उत्प्रेरक, कुछ जब कहीं पर डाल दिए तो कैटलाइज कर गया, राइट। उसके बाद हम आगे जब बढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद आगे समरी। अब भाई मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू स्टडी, यू नो, बिकॉज ये पढ़ाऊंगा समय लग जाएगा, है ना। टेंशन नहीं लेने का अजय देवगन जी के साथ, हमारे ग्रेट एक्टर सिंघम, उन्हें मेरा सलाम नमस्कार। यू नो, अजय जी की, अजय सर की मूवी मैं जब बचपन से देख रहा था, यू नो, बहुत अच्छा लगता था। उनका जो अभी भी जिस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक छोटी सी कहानी थी, मुझे याद आ रही है, पिक्चर का नाम तो भूल रहा हूँ, एक्शन जैक्सन। उसमें अजय देवगन जी गए, मतलब एक पानी पूरी वाले बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था, ठीक है, तो बोले चलो मैं करवाता हूँ। गए, बोले कि ये मतलब जो है पढ़े लिखे नहीं है, इसका एडमिशन नहीं होगा, इसका एडमिशन नहीं होगा। तो फर्स्ट क्लास अजय देवगन जी जाते हैं वहाँ पर उनके बाबूजी को लेकर, प्रिंसिपल बाबूजी के, और उनके बाबूजी भी नहीं पढ़े हुए थे। तो अजय देवगन जी क्या बोलते हैं, क्षमा बताइए सर, इसको बनना चाहिए मेरे जैसे या आपके जैसा। उसमें थोड़ा एक्शन जैसा रहते हैं अजय देवगन जी, है ना, तब उनका एडमिशन होता है। मेरे कहने का ये अर्थ है भाई कि हर बच्चे को, स्टूडेंट को शिक्षा का अधिकार है। बस हाँ, हमें कला सीखनी है, कला, आर्ट, ठीक है, और तब जाके हम सब आगे बढ़ेंगे। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, क्लियर, और ये सबके लिए समान है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को, गॉड ने हर किसी को एक ही चीज समान दिया है, और वो है ब्रेन। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि कैसे करके आप ये काइनेटिक को कंप्लीट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले आप एक मार्कर लें, मार्कर लेने के बाद उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दें, अंडरलाइन करना शुरू कर दें। अब क्या है कि जब आप अंडरलाइन किए हैं, तो अंडरलाइन किए हैं तो उन बिंदुओं को गहराई से देखिए, गहराई से देखिए, एकदम बिल्कुल गहराई से जब आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ भाई केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। मेरे जो मेमोरी पावर दिए हुए ना 1 to 21, उसको आप देखिएगा, आपके रियल शिक्षक आप हैं। आप समझ गए अभी कि केमिकल काइनेमेटिक्स में बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, ठीक है। केमिकल काइनेमेटिक्स जो है ना भाई, वो क्या है ना, वो तो मतलब यूँ कहिए तो ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ है। काइनेटिक्स मूवमेंट, मूवमेंट कितना मूव कर रहा है, कोई भी दो चीज़ को हम लगाएं उसमें डालें तो कितना मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और इसमें बहुत सारे लॉज हैं, इसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख के करना पड़ेगा। और जितने भी मतलब यहाँ पर आपके दिए हुए हैं एग्जाम्पल, सॉल्यूशन एग्जाम्पल, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ने का, और एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को बहुत गहराई से पढ़ने का। आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज अदर बुक से लेकर सॉल्यूशन करने का, और साथ में क्वेश्चन सेट को बनाना है, ताकि वहां पर जब आप पहली बार जाएं तो आपको मतलब गड़बड़ ना हो जाए। एक दो बना लीजिए, तब देखिए कि लिखने में मजा कितना है, क्लियर। और तब देखिएगा कि हाँ आप आगे बढ़ते ही जाइएगा।
कहीं पर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये जो एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, ये एक्सरसाइज में आपको बहुत सारा चीज दिया हुआ है। अब इतने एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा गहराई से, कुछ नहीं है केमिस्ट्री, कुछ नहीं है। ये सबसे पहली बात आपने क्या जाना कि भाई कितना मूवमेंट है, रिएक्शन में कितना मूवमेंट है, कितना टाइम लगता है। सपोज मैं कुछ ही देर पहले गया था डेंटल क्लिनिक, वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने कुछ चीजों को मिक्स किया, मिक्स करके टाइम दिखा रहे भाई, हाँ इतना टाइम में ये हो जाएगा, अच्छा मिक्स कर दिया, टाइम किया, लगा दिया। कभी कभी आप किसी भी कहीं पर जाते हो तो देखते हो कि हाँ भाई इसमें इतना टाइम लग रहा है, केमिकल रिएक्शन, इतना देर डाल दिया, इतना देर रुकना, केमिकल रिएक्शन, उसका मूवमेंट क्या है। अब जो है ना, मेरी बातों को गहराई सुनिए, मेरी बातों को गहराई सुनिए कि कभी भी कहीं पर भी इस बात को जानने और समझने का है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है उसमें सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए। और चलिए शुरुआत कर लिए, मेरे 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को फॉलो जरूर कीजिएगा, पहले दिया हुआ है। उसके जस्ट बाद एकदम स्टार्ट कीजिए, अभी बहुत समय है, स्टार्ट कीजिए और शुरू कर दीजिए, मेन पॉइंट को शुरू कर दीजिए और एकदम मतलब अंत तक आके खत्म कीजिए। बीच में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अदर बुक से देख के पढ़िए, समझिए, लिखिए, उसको लिख लिख के पढ़िए और एक बार नहीं 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, मतलब नहीं आते हैं। हाँ ठीक है, यदि आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं साथ में तो आप अदर बुक में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ उतना ही मैं यहां बता रहा हूं तरीका कि एग्जाम कैसे लिखना है। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि भाई कैसे छोड़ना है स्पेस, कैसे क्या करना है। मेरे अभी इंटर के पीछे के बहुत सारे एपिसोड आपने अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। चलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊं इसके बारे में, एग्जाम के पहले की बात है, थोड़ा लिख के पढ़िए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को मानिए, मेमोरी पावर को मानिए और एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुश होकर पढ़ाई कीजिए। आप देखिएगा कि जो ये मूवमेंट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या क्या है, जो लॉज वगैरह सब याद होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।